7 महीने 210 दिन एग्जैक्टली इतना ही टाइम बचा है तुम्हारे पास जेईई 2026 के लिए। तुम में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जिनके कुछ के हो सकता है बैकलॉग बन चुके हो, कुछ लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हो, कुछ लोगों को कोई और इशू है, डिस्ट्रैक्शन है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 7 महीने तुम्हें क्या प्लान होना चाहिए ताकि तुम अपने ड्रीम आईआईटी में जा सको। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जेईई 2026 का 7 मंथ्स का। कैसी किताबें लगानी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या माइंडसेट रखना है, एग्जैक्टली टाइम टेबल, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा जिसके बारे में तुम में से 99% बच्चों को पता ही नहीं है। एंड जब तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि उससे तुम्हारे आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो उस सोल्यूशन को जानने के लिए और ये पूरे रोड मैप के लिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना, वरना तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला वीडियो को आधा अधूरा देखने के बाद। तो वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 7 महीने हैं, 7 चीजों पे बात करूंगा और एक एक चीज को डिकोड करके बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहली चीज माइंडसेट। देखो यार, आईआईटी क्रैक करना ना 2 साल की तपस्या का गेम है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ जस्ट टैलेंट। अब तुम्हारे पास 7 महीने बचे और तुम्हारे पास वो अभी तुमने तपस्या पहले नहीं करी तो तुम्हें 1.5 से 2 गुना ज्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें तुम अगर डिस्ट्रैक्शन भी घुसाड़ दो तब तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन तो हमें बिल्कुल जीरो कर देना है। मतलब तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि पार्टीज, मूवीज, दोस्तों के साथ घूमना सब भूल जाओ। अगले 7 महीने, ये 7 महीने तुम्हारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट 7 महीने हो सकते हैं दोस्त, अगर तुम इसको ढंग से यूटिलाइज कर लो। देखो, 10 घंटे पढ़ के 1 घंटा फोन चलाना, आधे घंटे फोन चलाना मेक सेंस। 2 घंटे पढ़ के 1 घंटा फोन चलाना मतलब डजंट मेक सेंस। तो अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट रहना है तो आईआईटी का सपना छोड़ दो। लेकिन अगर एक्चुअल आईआईटी निकालनी है तो मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि भाई माइंडसेट अपना ऐसा बना लो कि अगले 7 महीने ना मैं तो संत की तरह रहूंगा। कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई गेम्स, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। क्योंकि पता है, तुम्हारे ही जैसे लोग 2 साल लगातार मेहनत करके 5-10 हज़ार रैंक लेके आते हैं आईआईटी में, और तुम उन लोगों से लड़ रहे हो, उन लोगों से compete कर रहे हो जो लोग 1.5 साल से सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें अंडर 5 के रैंक लानी है, अंडर 3 के रैंक लानी है, तो तुम्हें एटलीस्ट अब तो जगना पड़ेगा ना दोस्त, एटलीस्ट एक प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्क माइंडसेट अपना लो। और अब बात करते हैं टाइम टेबल और स्टडी आवर्स पे। तो देखो यार, बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूंगा, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू 10 आवर्स। नहीं कर सकते। लाइक 10 घंटे वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास 2 साल होते हैं। तुम्हें कम से कम 13 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हारी हालत खराब है तो। अभी 13 से 14 घंटे तुम्हें बहुत ब्रूटल लग रहा होगा, बट यही रियलिटी है दोस्त। तुम अगर हो सकता है लकी हो तो 12 घंटे में भी काम हो जाए, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा 13 से 14 घंटे पढ़ना ही है। अब अगर तुम्हारी कोचिंग 4 या 6 घंटे की है तो तुम्हें 8 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। अगर तुम्हारी कोचिंग 4 घंटे की है तो तुम्हें 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन टोटल स्टडी टाइम शुड बी आइडियली 13 to 14 आवर्स। तभी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस है अंडर 1000 रैंक लाने का, एक अच्छे आईआईटी में, टॉप 7 आईआईटी में CS ब्रांच लेने का। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि कल से ही 14 घंटे पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। धीरे धीरे बिल्ड करो। अगर तुम्हें 1.5 साल हो चुका है आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, तो ऑफ कोर्स तुम्हें 6-7 घंटे पढ़ने की आदत होगी। नहीं है तो बिल्ड कर लो, लेकिन 6-7 घंटे से धीरे धीरे बढ़ाओ। 6.5 घंटे करो, 7 घंटे करो, 7.5 घंटे करो, 8 घंटे करो, बट वो बढ़ाने का इंटेंट होना चाहिए दोस्त। समझ रहे हो? हमने माइंडसेट और स्टडी आवर्स पे बात करा। कोचिंग पे आते हैं 3rd नंबर चीज़ पे। क्या करना है कोचिंग पे? भाई, कोचिंग के जो आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है जो कोचिंग वाले इतनी मेहनत करके रिसर्च करके बनाते हैं, करेक्ट। अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो उनके मॉड्यूल्स को, उनके DPPs को बराबर से प्रैक्टिस करना चालू करो। अगर तुम ऑनलाइन में हो, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग का पार्ट हो सकते हो तुम, वहाँ से पढ़ो। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा टाइम डाउट सॉल्विंग में जा रहा है, तुम्हें डाउट समझ नहीं आ रहे हैं, तुम्हें बहुत टाइम लगता है डाउट सॉल्विंग में, तो ले लो एक ऑनलाइन कोर्स। क्योंकि वहाँ पे एक ऑनलाइन में एक फ़ायदा होता है कि तुम्हारे डाउट ना तुरंत क्लियर हो जाते हैं। तुम्हें घंटों वेट नहीं करना पड़ता। मेरे टाइम पे ना, अगर मुझे डाउट्स होते थे ना, तो मैं 10-15 डाउट्स लिखता था, फिर अगले दिन जाता था, फिर वहाँ पे टीचर से टाइम लेता था और फिर वो मेरे डाउट्स क्लियर करते थे। मतलब मेरे को 30 से 35 घंटे वेट करना पड़ता था। तुम बढ़िया टेक्नोलॉजी के एरा में रह रहे हो कि तुम्हें 2 घंटे में डाउट सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बैच है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ले लो, लेकिन कोचिंग के DPPs और जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना ही है।
अब तुम बोलोगे भैया आपने कोचिंग का बता दिया, अब ये भी बता दो किताबें कौन सी करना है। तो यार मैं तुम्हें एक ही सवाल पूछूंगा कि अगर 1.5 साल आईआईटी की प्रिपरेशन करने के बाद भी तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो तुम में कुछ गलती रह गई। और अगर तुम जनरली कंफ्यूज हो बिकॉज तुम कुछ किताबें लगा रहे थे बट तुम्हें लगता है तुम्हें कुछ और लगानी चाहिए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, मेरी बात मान लो, ट्रस्ट मी, जो किताबों से तुमने अभी तक प्रैक्टिस करी है 1.5 साल, उन्हीं किताबों से प्रैक्टिस करो और कुछ मत सोचो। जिन किताबों से तुमने अभी तक प्रैक्टिस करी है वो कुछ भी हो सकती है यार, हो सकता है उसका लेवल अच्छा ना हो, उसका लेवल इतना, लेकिन उसी से प्रैक्टिस करो। कोई नई किताब उठाओगे 7 महीने में, बहुत मुश्किल है उस किताब को फॉलो करना। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो नई किताबें ही करनी है, मेरे को तो भैया जो आपने मेरे कोचिंग मॉड्यूल से मैं हो चुका है, मेरा में तो सब आता है, तो आई बटन है यहाँ पे जाना, पहले ही पूरा वीडियो देख लो। ये मैं ना जो वीडियो में जितनी किताबें बताई ना, छोटी वीडियो 5 मिनट की, एक किताब एक्स्ट्रा नहीं लगेगी तुम्हें, सारी किताबें बता दी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब कुछ एक बार में देख लेना, जो किताब सही लगे वहाँ से उठा लेना। मुझे कुछ यहाँ रिकमेंड करना है तो मैं सिंपल बोलूँगा, कोई भी पीवाईक्यू की किताब उठा लो, अरिहंत की पीवाईक्यू उठा लो, मेरे हिसाब से तो बेटर है वो, एंड उससे पीवाईक्यू ज़रूर करना, क्योंकि पीवाईक्यू से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लेकिन पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज आई सेड पीवाईक्यू से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ मॉक टेस्ट। अब तुम बोलोगे भैया 7 महीने कितने मॉक टेस्ट देना है, हमें कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट देने हैं। 7 महीने हैं, 50 मॉक टेस्ट है, मतलब हर महीने कितने 7 मॉक टेस्ट, यानी हफ्ते के कितने मॉक टेस्ट हुए, ऑन एन एवरेज 2। तुम्हें हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे दोस्त। अगर तुम हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो अभी, तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैं ये मानता हूं कि 7 महीने में से हो सकता है 6 महीने तुम हफ्ते के 1.5 मॉक टेस्ट दो ऑन एन एवरेज, एंड में तुम हफ्ते के 3 मॉक टेस्ट कर दो, बट ऑन एन एवरेज फ्रिक्वेंसी तुम्हें 50 to 60 मॉक टेस्ट की ही रखनी है। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें भैया, सबकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। देखो मैं कोई नहीं बोलता कि कोई टॉपर की कोई स्ट्रैटेजी होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, ठीक है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी भाई, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी। मैं चालू करता था फिजिक्स से, फिर मैं जाता था केमिस्ट्री पे, फिर मैं जाता था मैथ्स पे। अब तुम बोलोगे ये क्या बात हुई, यही थी भाई स्ट्रैटेजी। जितना तुम कॉम्प्लिकेट करते हो ना स्ट्रैटेजी को लेके मॉक टेस्ट के लिए, उतना तुम ज़्यादा गंदे लूप में जा रहे हो। तुम्हारा फोकस मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मॉक टेस्ट के सवाल गलत क्यों हो रहे हैं उस पर होना चाहिए, कैसे उनको सही करूं उस पर होना चाहिए। और अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है ना, मैं एक स्ट्रैटेजी बता के चले जाता हूँ, 3 फेज स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसे। पहले फेज में केमिस्ट्री से चालू करो, केमिस्ट्री के जो सवाल तुम 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, देख के ही बन रहे हैं, खत्म करो। हो सकता है 2 सवाल हो सकता है 10 सवाल हो, कितने भी खत्म करो। गो टू मैथ्स, खत्म करो 10 सेकंड में सवाल। गो टू फिजिक्स, खत्म करो 10 सेकंड में सवाल। फिर आओ फेज 2 में। फेज 2 में जो सवाल तुम अंडर 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो वो करो केमिस्ट्री में, गो टू मैथ्स करो उसको, गो टू फिजिक्स करो उसको। एंड फेज 3 में जो सबसे बड़े सवाल और सबसे कठिन सवाल हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, कोई भी इजी सवाल तुम्हारा छूटता नहीं है, कोई भी मीडियम लेवल का सवाल तुम्हारा छूटता नहीं है। तुम जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते थे इजी और मीडियम को अच्छा सही करके, वो तुमने ऑलरेडी कर दिया है। और सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हमेशा लास्ट में होती है मोस्ट लाइकली, क्योंकि टाइम कम होता है, तो सिली मिस्टेक्स तुम्हारे आसान सवालों में एटलीस्ट नहीं होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी है मॉक टेस्ट की जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा ये गलती मत कर देना कि मॉक टेस्ट दे दिया, नंबर इतने आ गए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। जब तक मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, मैंने खुद अपनी मेन नोटबुक जो थी मेरी, जिसमें मेन नोट की कॉपी होती थी, उसमें जो मेरे मॉक टेस्ट के सवाल गलत होते थे, जो कॉन्सेप्चुअली गलत होते थे, उनको मैं लिखता था। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा एक सेपरेट कॉपी बनाओ मॉक टेस्ट की, जितने भी सवाल तुम्हारे गलत हुए हैं फॉर कॉन्सेप्चुअल रीजंस, नॉट फॉर सिली मिस्टेक्स, उनको लिखो ताकि अगली बार तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद रहें। पता है दुख कहाँ होता है, ब्रेकअप से ज़्यादा दुख पता है कब होता है, जब तुमने पहले मॉक टेस्ट में कोई गलती करी हो और सेम क्वेश्चन दूसरे मॉक टेस्ट में आ जाए और तुमने उसमें भी गलती कर दी। उससे बुरा कोई फीलिंग नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सवाल गलत करें, तो मेरी सीख से ही सीख लो, है ना। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, एंड तक भी देखना। पहली चीज़ तो इस गलती को प्लीज मत दोहराना, मॉक टेस्ट में गलतियां लिखो अपनी कॉपी बना के। अब तुम्हें से बहुत सारे बच्चे उस सोल्यूशन का वेट कर रहे होंगे जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बोला था कि अगर तुम्हारे 7 महीने बचे हैं और तुम्हें एक सोल्यूशन चाहिए जिससे तुम आईआईटी की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 10 गुना बढ़ जाए, वो क्या सोल्यूशन है, राइट। 99% बच्चों को पता ही नहीं है। वो सोल्यूशन ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है दोस्त, जहाँ पे तुम एक एक्चुअल IIT खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, कानपुर, रुड़की, टॉप 7 IITs के टॉप रैंकर्स, वहाँ पे उनसे तुम इंस्टेंटली यानी कि कॉल उठाई बात हो गई, कॉल या चैट पे बात कर सकते हो। गेम चेंज करवा दिया तुम्हारे लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनवाया है जहाँ पे एक IITian से इंस्टेंटली बात हो जाएगी। और क्या चाहिए तुम्हें, एक IITian सेकेंड ईयर के फर्स्ट ईयर के भैया तुम्हें कॉल करके बोल रहे तुम्हारा ये हो गया बस ये कर लो, और रात के 2 बजे सुबह 7 बजे दोनों टाइम अवेलेबल, किसी भी टाइम चले जाओ, 24 घंटे 15-20 मिनट अवेलेबल ही है तुम्हारे।
एंड तुम्हें लग रहा होगा भैया ये तो बहुत महंगा होगा, आप तो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये लोगे। नहीं, 500 रुपये भी मत दो मुझे, 100 रुपये भी मत दो मुझे तो उस दो ही मत। 25 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये से बात हो जाएगी मेंटर से। और जो पैसे तुम मुझे देते हो वो मेंटर्स को पैसे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तुम्हें अपना टाइम दे रहे हैं इसलिए। तो तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने कि मिडल मैन को हटा दिया और सीधे IITian को लाया और तुम्हें मैंने उनका एक्सेस दे दिया है। तुम गांव से हो, कोई भी एरिया से हो, कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, 20-25 रुपये इकट्ठा करके, 50 रुपये इकट्ठा करके तुम एक IITian से बात कर सकते हो। पूरे भारत में, पूरे इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मैंने ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करके इसको पॉसिबल किया तुम्हारे लिए। तो लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज चेकआउट तो करो यार। अगर तुम्हें एक्चुअल IIT जाना है तो IITian होते कैसे, बात तो करो। अगर इसके बाद भी तुम IIT के लिए चेकआउट नहीं करके, मेरे को ज़्यादा कुछ फायदा है नहीं ऑनेस्टली, मैं तो पैसे का लॉस ही कर रहा हूँ वो बना के। लेकिन अगर तुम अभी लिंक पे क्लिक करके जाके IITian से बात नहीं कर सकते ना, तो IIT के सपने फिर छोड़ दो। क्योंकि तो अगर तुम्हें डाउट है, तो अगर तुम्हारे लिए सब क्लियर है, तुम्हें वीडियो से वैल्यू मिल गई है, ऑल गुड यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन अगर तुम्हें सच में हेल्प चाहिए, राइट, तो कमेंट करने से अच्छा जाओ और हेल्प ले लो। दुनिया में मांगने से कुछ नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो अगर तुम्हें एक सोल्यूशन दिया है, जाओ सोल्यूशन को यूज़ करो। मैंने 3 गलतियां करी हैं जो लास्ट के 7 मंथ्स में सब करते हैं, जो मैं नहीं चाहता तुम करो, जिससे तुम्हारा IIT में डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। पहली गलती, नंबर 1, सोल्यूशन नहीं देखना है क्वेश्चन से करने से पहले। बच्चे, मैं क्या करता था, सिंगेज थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, सवाल लगाया ग्रेविटेशन का, यार नहीं बन रहा, पीछे जाके देखा, सोल्यूशन देखा, मॉक टेस्ट में पेपर आ गया, सवाल गलत हो गया। इतना बुरा लगा था ना मेरे को उस दिन, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। उसके बाद से मैंने सवाल के सोल्यूशन देखना छोड़ दिया है। एटलीस्ट 3 से 5 मिनट एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद उसके सोल्यूशन देखने हैं। पहली गलती। दूसरी गलती, क्लास से आगे मत भगो दोस्त। जब मैं 11th क्लास में था तो मैंने 12th क्लास की फिजिक्स खत्म कर दी थी। और पता है क्या हुआ, जब 11th और 12th के कंबाइंड फिजिक्स के पेपर होने लगे ना, मेरे फिजिक्स के मॉक टेस्ट में आ गया -5 और मेरी हालत खराब। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं क्लास से आगे भाग रहा था और मैंने कंसेप्ट नहीं समझे यार, मैंने चीज़ों को ढंग से समझा ही नहीं। इस चक्कर में मेरे को दोबारा से फिर से पूरी 12th फिजिक्स दोबारा पढ़नी पड़ी, जब मेरे दोस्त PYQs लगा रहे थे और मैं वहाँ थोड़ा पीछे हुआ। तो हो सकता है मैं IIT भिलाई नहीं, IIT बॉम्बे से पास आउट होता। देयर इज़ अ रीज़न वाई आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT भिलाई एंड आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट विथ यू ऑल, क्योंकि मैंने जो गलती करी मैं नहीं चाहता तुम करो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड गलती, कंसेप्ट समझे में ना आगे मत पढ़ो। IIT में समझने वाले जाते हैं, याद करने वाले नहीं जाते। तुम्हें चूज करना है, याद करने वाला बनना है कि समझने वाला बनना है। जब तक कोई भी कॉन्सेप्ट को कंठस्थ नहीं कर लो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी हो यार, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हो, कोई ऐसा लॉ हो, कुछ भी हो, कंठस्थ जब तक नहीं कर लेते किसी कॉन्सेप्ट को, तब तक आगे मत बढ़ना। ट्रस्ट में, ये 7 महीने हैं तुम्हारे पास, तुम्हें लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, लॉस हो जाएगा। पता है मॉक टेस्ट में कम नंबर आने से ज़्यादा खतरनाक क्या है? ज़्यादा नंबर आना विद गलत कंसेप्ट। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुम गलत कंसेप्ट लगा के भी कभी कभी सही आंसर ले आओगे, लेकिन एक्चुअल IIT के पेपर में ना फिसड्डी हो जाओगे, कुछ नहीं बनेगा। जेन्युइनली बोल रहा हूँ। इसलिए कंसेप्ट समझना, उसके बिना आगे मत बढ़ना। 7 महीने तुम्हारे पास, डिस्ट्रैक्शन 1% भी नहीं, मैक्सिमम आधा घंटा, या तो खाना खाते वक्त या वॉक करते वक्त, जो भी तुम्हें लगे। मिनिमम 13 से 14 घंटे की स्टडी, नो डिस्ट्रैक्शन। किताबें तुम्हें बताई दी हैं, कौन सी किताबें लगानी है, आई बटन पर लिंक दिया था वो देख लेना। किताबें तुम्हें बताई दी हैं। मॉक टेस्ट कैसे देना है, कितने देना है, अभी कितने देना है, हफ्ते के 2 बता दिए हैं। क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी बता दिया है। ट्रू मेंटर लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर करना वीडियो देखने के बाद। एक लास्ट चीज जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं भैया बोर्ड्स को कितना प्रायोरिटाइज करें, वो मैं बता के चले जाता हूँ। देखो बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन IIT से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता है बोर्ड्स में तुम्हारे अच्छे नंबर आए और IIT में तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तुम्हें अच्छा कॉलेज कहाँ मिलेगा? ऑफकोर्स IIT एंड IIT। अगर तुम JEE में एक अच्छी रैंक लेके आते हो तो तुम्हें जो कॉलेज मिलेगा वर्सेस तुम बोर्ड्स में अच्छे रैंक लेके आते हो तो तुम्हें कॉलेज मिलेगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोर्ड्स में सिर्फ 75% से ऊपर नंबर लाने, उतना ही। मैंने 20 दिन पढ़ाई करी थी बोर्ड्स के लिए, मेरे 90% थे। तो बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाना इज़ अ पीस ऑफ केक। ट्रस्ट मी, 20 दिन की स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, 20 दिन में 90% आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड्स में। लेकिन IIT शुड बी द फर्स्ट गोल। तो बोर्ड्स के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा से प्लीज़ मत निकालना। मेरे खुद के इतने सारे दोस्त थे जिन्होंने 2 महीने बोर्ड्स की ढंग से प्रिपरेशन कर ली, IIT नहीं मिल पाया, NIT भी नहीं मिल पाया, और कोई प्राइवेट कॉलेज में गए या फिर उनको BTech मिल ही नहीं पाई, फिर वो DU कहीं चले गए। तो प्लीज़ बोर्ड्स पे फोकस मत रखना, IIT इज़ द मेन फोकस। लास्ट के 20 दिन 1 महीने में बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो फॉलो कर लेना, 90% आ जाएगा। तो 7 महीने बचे हैं JEE के लिए, एंड आई होप तुम्हें ये 7 मिस्टेक्स
से मैंने बचा लिया है, एंड अगर से वैल्यू मिली हो, एक हार्ट इमोजी छोड़ के चले जाना। बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है वीडियो बनाने के लिए, कि मेरे पास और भी बिजनेसेस हैं और उन सबको भी देखना पड़ता है, बट मैं यहाँ आता हूँ ताकि तुम लोगों की हेल्प कर पाऊँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जाओ काम करो।